तो दोस्तों आप देखो, अब क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। मतलब ये क्वेश्चन लिया है मैंने एक, इसमें हमें हॉलो वर्सेस सॉलिड का क्वेश्चन है टॉर्सन वाले चैप्टर में। तो भाई टॉर्सन का क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को आपको मैं डिफाइन करूंगा, फिर इसे सॉल्व करूंगा वहाँ जाके। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, अब देखो भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर अ हॉलो एंड अ सॉलिड शाफ्ट बोथ हैविंग सेम मटेरियल, सेम लेंथ एंड सेम स्ट्रेंथ। Diameter of solid shaft is 60 mm and outer diameter of hollow shaft is 72 mm. कह रहा है डिटरमाइन परसेंटेज सेविंग ऑफ मटेरियल इफ सॉलिड इज रिप्लेस्ड बाय हॉलो शाफ्ट। तो ये कह रहा है भाई कि एक सॉलिड शाफ्ट है, एक हॉलो है, दोनों का मटेरियल सेम है। इसका मतलब टाउ परमिसिबल सेम होगा, सेम लेंथ है, स्ट्रेंथ सेम है, मतलब जो मैक्सिमम टॉर्क वो झेल सकता है वो सेम है दोनों के लिए। सॉलिड शाफ्ट का डाया दे रखा है 60 mm और आउटर डाया दिया हॉलो का 72 mm। तो परसेंटेज सेविंग ऑफ मटेरियल पूछ रहा है। अगर हम सॉलिड की जगह हॉलो शाफ्ट को यूज़ करें या फिर सॉलिड को अगर रिप्लेस कर दें हॉलो से, तो भाई क्या होगा। अब ये होगा इसमें कि परसेंटेज सेविंग कैसे निकलेगा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल से, क्योंकि दोनों मटेरियल सेम है तो डेंसिटी सेम होगी और वॉल्यूम जो है लेंथ भी सेम है, तो एरिया पे डिपेंड करेगा। यानी हम सॉलिड का एरिया निकालेंगे और हॉलो का जो एरिया आ रहा होगा वो कम आ रहा होगा, तब जाके मटेरियल में सेविंग हो रही होगी। पहले ज़्यादा एरिया लग रहा था, अब कम एरिया लगेगा, तो हम चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया करके परसेंटेज सेविंग निकाल लेंगे। चेंज इन एरिया यहाँ पे नेगेटिव आएगा क्योंकि हॉलो का एरिया कम आ रहा होगा तभी सेविंग होगी। तो हम मतलब मॉड लेंगे उसका जो चेंज आ रहा है, मतलब सेविंग निकालेंगे कुल मिला के मटीरियल में। तो देखो कैसे करेंगे। स्ट्रेंथ दोनों की सेम है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेम स्ट्रेंथ। तो जो टी मैक्स है सेम है, तो इसका मतलब मटेरियल तो सेम है। परमिसिबल स्ट्रेस भी सेम होगी, टाउ शियर स्ट्रेस परमिसिबल। तो भाई इसका मतलब उनका पोलर सेक्शन मॉड्यूलस सेम आ जाएगा जी। तो यहाँ पर से कैसे कराएंगे, टाउ मैक्स सॉलिड इक्वल टू टाउ परमिसिबल इनटू जेड पी सॉलिड, और ऐसे टाउ मैक्स हॉलो टी मैक्स, सॉरी ये टी है, टी मैक्स हॉलो इक्वल टू टाउ परमिसिबल इनटू जेड पी हॉलो। टाउ परमिसिबल सेम इसलिए देगा क्योंकि मटेरियल सेम है और ये दोनों सेम दे रहे हैं, तो जेड पी सॉलिड जो है जेड पी सॉलिड इक्वल टू जेड पी हॉलो आ जाएगा। ये है पोलर सेक्शन मॉड्यूलस, ये मैंने बताया था सॉलिड के लिए होता है पाई डी क्यूब बाय 16 और इसके लिए होता है पाई डी क्यूब बाय 16 1 माइनस बीटा की पावर 4। बीटा क्या है, रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू आउटर डायमीटर लेस देन 1 होता है बीटा। ध्यान रखना है कि जो बीटा है वो लेस देन 1 आता है। तो भैया ये करता हूँ सॉल्व, बीटा लेस देन 1 आना चाहिए। तो हमें पता है कि डी नॉट होगा पाई डी नॉट क्यूब बाय 16, आउटर डायमीटर आता है पाई बाय 16 कट गया, तो हमें दे रखा है उसने 60 बाय 72 आ जाएगा, 60 बाय 72 क्यूब। ये दिया था 60 और ये दिया है 72, तो क्यूब इधर आ गया इक्वल टू 1 माइनस बीटा की पावर 4। तो बीटा की पावर 4 इक्वल टू 1 माइनस, ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, 60 डिवाइडेड बाय 72, आंसर का क्यूब 1 माइनस आंसर की पावर 0.25। जो बीटा की पावर 4 है वो 0.421296 आ रहा है। तो भाई बीटा आ गया 0.8056। तो जो डी आई आ गया वो आ गया बीटा डी नॉट यानी कि 0.8056 इंटू 72। तो डी आई जो आ रहा है 58 mm आ रहा है, 58 mm है ना, ये आ रहा है। भाई देखो मुझे सब पता था कि जो पोलर सेक्शन मॉड्यूलस है दोनों का सेम होगा, वहाँ से मैंने क्या किया, बीटा निकाल लिया और बीटा की वैल्यू आ रही 0.8056। तो हॉलो शाफ्ट का डी आई आ जाएगा बीटा डी नॉट इक्वल टू 58 mm आ गया। तो भाई अब एरिया निकालते हैं दोनों का। जो एरिया है, एरिया ऑफ सॉलिड जो हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर 60 स्क्वायर, और एरिया ऑफ हॉलो जो हो जाएगा पाई बाय 4 इंटू 72 स्क्वायर माइनस ये कितना है 58 का स्क्वायर। तो परसेंटेज सेविंग क्या आ जाएगी, एरिया सॉलिड माइनस एरिया हॉलो, तभी सेविंग हो रही होगी ना, हॉलो का एरिया कम आना चाहिए तभी तो मटेरियल सेव हो रहा होगा। तो अब क्या करेंगे, पाई बाय 4 कॉमन आ जाएगा, 60 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर माइनस 58 स्क्वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सॉलिड पाई बाय 4 इंटू 60 स्क्वायर का परसेंटेज निकाल देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या आगे परसेंटेज सेविंग
ये किसमें है, परसेंटेज सेविंग है मटेरियल में। तो ऐसे आएगी। तो भाई इसे सॉल्व करता हूँ। 60 स्क्वायर माइनस 72 स्क्वायर माइनस 58 स्क्वायर, ये करा 5/4 से 5/4 कट गया, डिवाइडेड बाय 60 स्क्वायर इंटू 100। तो ये आ रही है 49.444%। तो भाई इतनी आती परसेंटेज सेविंग इन मटेरियल। मतलब अगर हम हॉलो का यूज़ करते, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट का, तो एरिया कम होता हॉलो का, तो परसेंटेज सेविंग हो जाती 44.444%। ये देखो क्लियर। एरिया ऑफ सॉलिड हमें पता है, हॉलो का हमें इनर डायमीटर पता नहीं था, वो हमने निकाला पोलर सेक्शन मॉड्यूलस इक्वेट करके, क्योंकि स्ट्रेंथ सेम है, मटेरियल सेम है, तो सेक्शन मॉड्यूलस जो है पोलर वो भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ से इतना परसेंट आ गया और ये क्वेश्चन था पूरा। तो इसको आप कंप्लीट नोट कर लें। ओके भाई, बाय।